योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आंखों की एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं। मैं अक्सर देखता हूं बंबई में कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के होते हैं, उनके चश्मे का नंबर काफी बढ़ जाता है। अगर ऐसे बच्चे 7-8 साल की उम्र से त्राटक का अभ्यास करें तो चश्मे का नंबर कम हो सकता है। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी गर्दन काफी अकड़ जाती है काम करते करते, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं त्राटक आंखों के लिए। राइट हैंड को ऐसे सीधा उठाइए, मुट्ठी बंद हो, अंगूठा ऊपर की तरफ। धीरे धीरे राइट साइड में अंगूठे को ले जाइए। आपकी आंखें अंगूठे के साथ साथ राइट साइड में घूमेगी। गर्दन बिल्कुल सीधा हो, जहां तक देख सकते हैं वहां तक अंगूठे को ले जाइए। थोड़ा यहां होल्ड करिए, अंगूठे को देखते रहिए। धीरे धीरे अंगूठे को देखते हुए वापस ले आइए, सामने डाउन, हाथ को नीचे ले आइए। ठीक इसी प्रकार बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए और बाईं साइड में ले जाइए। गर्दन सीधा, नजरें अंगूठे के साथ साथ घूमती चली जाएं। जहां तक दिखे अंगूठा वहां तक ले जाइए। थोड़ा होल्ड करिए, वापस धीरे धीरे ले आइए आंखों को नीचे। अब इसका दूसरा वेरिएशन देखते हैं। एक अंगुली को सीधा करिए, आपकी पूरी नजरें टिकी हो फिंगर पे। धीरे धीरे अंगुली से नाक को छूइए, आपकी नजरें अंगुली को देखती रहें। थोड़ा रुकिए, देखते हुए हाथ को सीधा करिए, डाउन। बाएं हाथ से फिंगर सीधा रखें, धीरे धीरे नाक को छूने की कोशिश करें। नजरों को टिका रखिए फिंगर पे। वापस डाउन। अब दोनों अंगूठों को दो तरफ ले जाइए ऐसे। गर्दन सीधा, सिर्फ नजरों को दौड़ाइए लेफ्ट और राइट में। देखिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बाईं तरफ देखना है, दाहिनी तरफ, कम से कम 10-10 बार दोनों तरफ देखना है। फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। अब ऊपर नीचे देखना है। देखिए, अब ऊपर की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखिए। अप डाउन, अप डाउन। 10 बार इस तरह से करें। फिर आंखों को चक्करदार गोल गोल घुमाना है। जो लोग चक्करदार नहीं घुमा पाए वो लोग फिंगर को ऐसे रखें और फिंगर को देखते हुए धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं आंखों को। देखिए, इस तरह आराम से आंखें घूम जाती हैं। आप खाली फिंगर को देखते जाइए। 5-6 बार इस तरह से घुमाना है। रिवर्स, यहीं से उल्टा, आप फिंगर को देखते रहिए। डाउन, नीचे। अब आंखों को बंद कीजिए। देखिए, कस के दबाइए ताकि ब्लड सर्कुलेशन पलकों पे आ जाए। कस के दबाना है, आंखों को झटके में खोलना है। बंद कीजिए पूरी ताकत से, छोड़िए। और एक बार, छोड़िए। अब धीरे से हाथों को रगड़िए, इसे बोलते हैं पॉमिंग। कस के गर्म करिए हाथों को। बाईं और दाहिनी आंख दोनों को ढक लीजिए हाथ से। कम से कम 1 मिनट तक हाथ को इस तरह से रखें ताकि हाथों की गर्मी आंखों में जाए। और धीरे से हाथ को हटाइए, रिलैक्स हो जाइए। तो ये था त्राटक। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, बच्चों के चश्मे का नंबर कम हो जाता है और काफी रिलीफ मिलता है आंखों में। इसे एक बार आप पद्मासन में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक पैर को चढ़ा लीजिए दूसरे पैर के ऊपर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सीधे बैठ जाइए, धीरे से अंगूठे को ले आइए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में धीरे धीरे देखते जाइए।
थोड़ा होल्ड करिए, देखते हुए थंब को सामने लाइए, डाउन। दूसरे हाथ को ले आइए सामने, अंगूठे को देखते जाइए, गर्दन सीधी, खाली आईज को घुमाना है, होल्ड, देखते हुए डाउन। एक अंगुली को सीधा करिए, आपकी पूरी नजर फिंगर पे टिकी हो, धीरे धीरे नोज को टच करने की कोशिश करिए, देखते हुए वापस डाउन। दूसरे हाथ से वापस सीधा करिए, नीचे। अब दोनों अंगूठों को दो तरफ ले जाइए, सिर्फ नजरों को दौड़ाइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आप देखिए पूरे आंखों की कसरत हो रही है, राइट डाउन। अब नीचे ऊपर देखना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चक्करदार गोल गोल। आप अगर नजरों को ऐसे घुमा सकते हैं तो गोल गोल चारों तरफ चक्करदार घुमाएं, रिवर्स उल्टा, राइट से लेफ्ट की तरफ ले आए। आंखों को कस के बंद करें, छोड़िए झटके में, कस के दबाइए, छोड़िए। हाथों को रगड़िए, आंखों को ढक लीजिए। 1 मिनट तक आंखों को ढक के रखते हैं ताकि हाथ की गर्मी आंखों में चली जाए, और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आके आंखों को खोलिए, और खास तौर से ठंडे पानी से आंखों को धो लिया करिए, थोड़े छपके मार दिया करिए आंखों पे, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है। अब हम आपको दिखाते हैं गले का अभ्यास। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और काफी अकड़ जाती है उनकी गर्दन, नॉर्मल सांस में गर्दन को एक तरफ घुमाइए। आप चाहें तो आंखें बंद करके कर सकते हैं या आंखें खोल के करिए। जिन लोगों को चक्कर आता हो वो लोग आंखें खोल के करें इस अभ्यास को। कम से कम 5 बार गर्दन को लेफ्ट में, 5 बार राइट में घुमाएं। फिर सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है। ब्रीद इन, बेंड योर नेक बैकवर्ड, पीछे, आउट, आगे की तरफ दबाइए। पर जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो वो लोग आगे की तरफ नहीं दबाएं, वो लोग सीधे ऐसे ही रखें, यानी पीछे जाएं और सामने तक ही रहें। पर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो लोग पीछे ले जाएं और आगे तक दबाएं, ऐसे, ताकि पूरी नसें आगे और पीछे जाएं। आउट। इसी में जिसको डबल चिन है, यानी गले में काफी जिसकी चमड़ी बढ़ गई है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। गर्दन को पीछे ले जाइए, मुंह खोलिए और बंद करिए, इससे स्किन पूरी टाइट हो जाती है चेहरे और गले की। देखिए इस तरह से। कम से कम 10-15 बार मुंह खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, स्किन पूरी टाइट हो जाती है। फिर गर्दन को चारों तरफ चक्करदार गोल गोल घुमाना है, कम से कम 10 बार एक तरफ से। इसमें चक्कर आ सकता है तो जिनको चक्कर आए वो लोग आंखें खोल के करें इस अभ्यास को। 10 बार ऐसे घुमाए, फिर 10 बार रिवर्स उल्टा। आराम से नसें चारों तरफ चक्करदार घूमती हैं। दस बार घुमाने के बाद धीरे से गर्दन को एक तरफ दबाएं। कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में कान को शोल्डर की तरफ ले जाएं, फिर दूसरी तरफ, वापस दूसरी ओर। तो ये रहा ब्रह्म मुद्रा। खास तौर से जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो, जिन्हें वर्टिको हो, चक्कर आता हो तेजी से, उन लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आइए इस मुद्रा को एक बार फिर से देखते हैं पद्मासन में।
एक पैर को चढ़ा लीजिए दूसरे पैर के ऊपर, इसको बोलते हैं पद्मासन। इसमें हमेशा आपकी स्पाइन सीधी रहती है जब आप बैठते हैं, इसलिए पद्मासन में बैठते हैं। नॉर्मल सांस में गर्दन को एक तरफ घुमाएं, दूसरी तरफ, एक बार और हल्का सा, दूसरी ओर। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, आउट, आगे की तरफ, इन, आउट। इसी में जिसको डबल चिन्ह हो गले में, मुंह खोले बंद करें। कम से कम 15 से 20 बार। फिर चक्करदार गोल गोल घुमा ले गर्दन को, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। रिवर्स। इसके बाद गर्दन को एक तरफ दबाएं, दूसरी तरफ। 5-5 बार इस तरह दबा ले। तो ये था ब्रह्म मुद्रा, यानी गले की तकलीफ दूर करने के लिए। मैं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए या गले की दर्द के लिए 2-3 एक्सरसाइज भी दिखा रहा हूं। आप शोल्डर को यूं घुमा सकते हैं, गोल गोल उठाइए और जीरो की तरह बनाइए, पीछे फेंक दीजिए, शोल्डर को ऊपर, पीछे फेंक दीजिए। इससे पूरा शोल्डर फ्लेक्सिबल हो जाता है, सारी मसल्स ढीली हो जाती हैं। कम से कम 10 बार इस तरह से चलाएं कंधे को, फिर रिवर्स, उल्टा। फिर हाथ को शोल्डर पे इस तरह रखें। आगे कोशिश करें कि हाथ ज्वाइंट हो जाए, पीछे फैला दीजिए। आगे एल्बोज को ज्वाइंट करने की कोशिश करिए, पीछे फैला दीजिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, रिवर्स, उल्टा। ये करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करें, फिंगर आपकी तरफ, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में, और जीरो बनाएं हाथ से। देखिए यूं, दोनों हाथ चक्करदार गोल गोल घुमाइए, 10 से 15 बार इस तरह घुमाएं, फिर रिवर्स, उल्टा। काफी दर्द होती है घुमाने में, देखने में बड़ा इजी लगता है। फिर दोनों हाथों को इस तरह उल्टा कर दें और हाथ को पीछे मारे ऐसे। इससे नसों में तेज खिंचाव आता है और काफी रिलैक्स हो जाते हैं। बस छोड़ दीजिए। तो ये नेक में आराम करने के लिए था एक्सरसाइज। हल्का फुल्का आप घर पे भी कर सकते हैं, 1-2 एक्सरसाइज, जैसे बटरफ्लाई। पैर को नीचे उतारे, दोनों पैरों को आपने आपस में मिला लिया, हाथ से टोच को पकड़िए और धीरे धीरे पैर को हिलाइए। मूव योर लेग अप एंड डाउन, नीचे ऊपर, पैर को ऊपर, एक साथ। सीधे बैठे रहिए, झुकना नहीं है, सीधे टाइट होके बैठे रहिए और पैर को धीरे धीरे हिलाते रहिए ऐसे। इसके बाद एक पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को थाइस पे रखिए इस तरह से, क्योंकि काफी लोगों की बॉडी बड़ी स्टिफ होती है, पैर बड़ा स्टिफ होता है, पैर चढ़ता नहीं है एक दूसरे के ऊपर। एक हाथ से टोच को पकड़े, दूसरे हाथ से नीच को हिलाएं ऐसे। 15-20 बार हिलाने के बाद इसको गोल गोल चक्करदार घुमाएं ऐसे पैर को, ताकि आपको हिप्स बोन नहीं हो, हिप्स और थाइस की मसल्स एकदम ढीली रहे। रिवर्स, उल्टा। दूसरा पैर, इसको सीधा करिए, दूसरे पैर को मोड़िए। इसको हाफ बटरफ्लाई बोलते हैं, यानी अर्ध तितली आसन। सीधे बैठे रहें, पैर को हिलाएं, गोल गोल चक्करदार, जीरो, 10 बार ऐसे, फिर 10 बार रिवर्स, उल्टा। पैरों को सीधा कर दें, दोनों हाथ पीछे रखें इस तरह से, थोड़ा सपोर्ट ले लें हाथों का। फिर टोच को घुमाना, देखिए एक पैर को गोल गोल। आप आराम से बैठे बैठे घर में कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को।
टोच को गोल गोल घुमाना है, रिवर्स उल्टा, दूसरे पैर को रिवर्स, लेग ज्वाइन करिए, दोनों पैर आगे पीछे, ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए टोच को आगे दबाना है, ब्रीद इन। इसमें ब्रीदिंग का कमाल होता है, आपको ब्रीदिंग कब लेनी है कब छोड़नी है ये बराबर आना चाहिए। ब्रीद आउट, आगे, टोच को पीछे, एक बार और, फिर 15 बार घुमाना है टोच को, ऐसे चक्करदार, गोल गोल, रिवर्स। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसी में एक और कर सकते हैं, दोनों पैरों को थोड़ा दूर कर दीजिए, दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए और आराम से धीरे धीरे खाली चक्की चालन आसन, चक्की की तरह गोल गोल घुमाइए, इसका नाम है चक्की चालन आसन। खूब आराम से बैक को, आप देखिए बैक में काफी खिंचाव आ रहा है, शोल्डर में काफी खिंचाव आ रहा है, हाथों में खिंचाव आ रहा है, तो काफी मसल्स ढीली हो जाती हैं। रिवर्स उल्टा, यानी 10-10 बार आपको घुमाना है इस तरह से। फिर धीरे धीरे एक हाथ से एक एंकल की तरफ हाथ को बढ़ाएं, यानी ऐसे हाथ को फेंकना है टोच की तरफ। अब आप देखिए शोल्डर पे कितना खिंचाव आ रहा है, इससे काफी गर्दन में रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। तो ये था नेक की तकलीफ दूर करने के लिए ब्रह्म मुद्रा, आंखों की तकलीफ दूर करने के लिए त्राटक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए आसन और प्राणायाम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ